Welcome to my Facebook page Abhay Kumar sir and my YouTube channel Biology by Abhay Kumar sir। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरी, या हम कह सकते हैं चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। ठीक है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अब इसमें जो टॉपिक है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टॉपिक मतलब वर्गक एवं सवर्ग की अवधारणा। ठीक है, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और इस टॉपिक को हम एक ही वीडियो में फिनिश करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि जीवों का वर्गीकरण करते समय अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कई छोटे बड़े समूहों में रखा गया है। इन समूह को ही बेटा हम कह सकते हैं कि ये वर्गक हैं, या हम समवर्ग या हम श्रेणी कह सकते हैं, टैक्सोन कह सकते हैं, या हम कैटेगरी कह सकते हैं। जितने भी जीव हैं एक वर्ग में रखे जाते हैं, ठीक है, उन्हें अध्ययन किया जाता है उस वर्ग के अंतर्गत, तो उसी को ही हम कहते हैं बेटा टैक्सोन, कैटेगरी या हम समवर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूं और उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो जीवों का वर्गीकरण करते समय अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कई छोटे बड़े समूहों में या समूहों को वर्गक या सवर्गक अथवा श्रेणी में, समवर्ग या श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको यहां पे समझ में आई कि जीवों का जो वर्गीकरण करते समय जो अध्ययन किया जाता है और छोटे बड़े समूहों को वर्गक, ठीक है, या हम उनको समवर्ग या हम कह सकते हैं श्रेणी कहते हैं। हम इनकी बात करें, इन समूहों को अर्थात वर्ग और समूहों का वर्गीकरण एक निश्चित स्थान के लिए होता है। किसके लिए? वर्ग, सवर्ग या श्रेणी का जो जीवों का जो समूह होता है वो क्या है, एक निश्चित स्थान के लिए होता है। और इन्हें इनके गुणों के आधार पर क्या बेटा, इन्हें गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, और इस क्रम को ही क्या कहते हैं बेटा, वर्गीय या पदानुक्रम कहते हैं। इसी क्रम को क्या कहते हैं बेटा, वर्गीय या पदानुक्रम कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम बेटा। इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सभी टॉपिक को आपको बारी बारी से ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं एक टॉपिक चढ़वा दिया, नहीं, सभी टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ाया। वर्गीकरण के अनुसार जीवों के विभिन्न समूहों के उनके गुणों के तथा विकास के आधार पर निश्चित श्रृंखला में भी रखते हैं या व्यवस्थित करना पदानुक्रम कहलाता है। ठीक है, क्या बेटा एक बार फिर समझ लो, जो वर्गीकरण है, ठीक है,
इसके अनुसार जीवों के विभिन्न समूहों के और उनके गुणों के तथा विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला में रखते हैं या व्यवस्थित करते हैं, उसी को भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, पदानुक्रम भी कह सकते हैं। इस श्रृंखला में जाति को निम्न स्तर तथा जगत को उच्च स्तर क्रमवार या क्रम अनुसार बांटा रखा गया। ठीक है, तो ये समझ लो वर्गक और संवर्ग। क्या बेटा, वर्गक और संवर्ग को एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, जो टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समय थोड़ा लगेगा। मैंने कहा था कि एक वीडियो में जो भी समय लगेगा वो आप कंप्लीट करके रहिए तो ही आपको समझ में आएगा। वर्गक और संवर्ग, और संवर्ग, इसे हम बोल सकते हैं बेटा टैक्सॉन एंड कैटेगरी। टैक्सॉन एंड कैटेगरी। एक चीज और समझो इसमें। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूह को, ठीक है, जीवों के वर्गीकरण में, जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्ग कहते हैं। वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को क्या कहते हैं बेटा, विभिन्न समूहों को हम कहते हैं बेटा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा, वर्ग कहते हैं छोटे छोटे वर्ग मिलकर बड़े वर्ग तथा बड़े वर्ग मिलकर अंत में जगत का निर्माण करते हैं। मतलब हम कह रहे हैं जितने भी छोटे छोटे वर्ग हैं, छोटे छोटे, ठीक है, वर्ग मिलकर एक बड़ा संवर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं। वर्ग मिलकर एक संवर्ग तथा संवर्ग मिलकर क्या करते हैं बेटा, संवर्ग मिलकर अंत में जगत का, या एक वर्ग मिलकर अंत में जगत का निर्माण करते हैं। जगत का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार वर्गीकरण में वर्गों का पदानुक्रम स्थापित होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं शैवाल, शैवाल के बाद आएगा कवक, कवक के बाद आएगा क्या बेटा, कीट, कीट के बाद आएगा मछली या फिश। तो हम कह सकते हैं ये आदि वर्गों के क्या बेटा, उदाहरण हैं। आदि वर्गों के क्या बेटा, उदाहरण हैं। ठीक है, इनमें एक प्रकार के जंतु रखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आदि वर्गों के उदाहरण। अब हम बात कर रहे हैं बेटा संवर्ग, या हम श्रेणी की या कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, संवर्ग क्या होता है, संवर्ग, संवर्ग को समझने का प्रयास, या हम इसे बोल सकते हैं कैटेगरी। कैटेगरी थोड़ा समझ लेना, ठीक है। और थोड़े ये मार्कर मैं इसमें शायद डाल देता हूं, समझ। संवर्ग या कैटेगरी, इससे क्या कहते हैं, तो हम बात करें वर्गीकरण में प्रयुक्त समूहों को, विभिन्न स्तरों को संवर्ग या श्रेणी या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में प्रयुक्त समूहों को, प्रयुक्त समूहों को कि विभिन्न स्तरों को संवर्ग या श्रेणी
कैटेगरी, ठीक है, या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं, इकाई कहते हैं, ठीक है, इकाई कहते हैं। ये संवर्ग भी क्रम से श्रृंखला में स्थित होते हैं। संवर्ग क्रम से श्रृंखला में स्थापित होते हैं। वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग जाति तथा सबसे बड़ा संवर्ग जगत कहलाता है। वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग, वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग जाति तथा सबसे बड़ा संवर्ग जगत, या हम इसे बोल सकते किंगडम कहलाता। एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये संवर्ग बढ़ते क्रम में स्थित होते हैं। ये संवर्ग बढ़ते क्रम में स्थापित होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कैसे बढ़ते हुए क्रम में स्थापित होते हैं, तो फर्स्ट आएगा जाति। तो जाति क्या है? जाति, फिर आएगा बेटा वंश, फिर इसके बाद आएगा बेटा कुल, फिर इसके बाद आएगा वर्ग, फिर इसके बाद आएगा बेटा कुल के बाद गण आएगा, गण के बाद आएगा बेटा वर्ग, और वर्ग के बाद आएगा बेटा क्या आएगा? संघ। फिर कह सकते हैं संघ के बाद तथा हम कह सकते हैं इसके बाद क्या सकता है? जगत। तो ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में स्थापित है, ठीक है। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं बेटा, यहां पे हम बात करेंगे वर्गों के परिवर्तन, वर्गों में परिवर्तन, ठीक है, वर्गों में परिवर्तन, वर्गों में परिवर्तन। इसमें देख लो, इसमें क्या है कि वर्गीकरण में उपयुक्त संवर्ग पूर्व में ज्ञात जीवों की संख्या के अनुसार पर्याप्त थे, लेकिन आजकल इतने अधिक जीवों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वैज्ञानिकों के संवर्गों की संख्या में वृद्धि का अनुभव किया, वृद्धि का अनुभव किया है, और उन्होंने वर्गीकरण के पदानुक्रम के कई संवर्ग, जैसे बात कर रहे हैं अधिगण, ठीक है, अधिवर्ग, इसकी बात कर रहे हैं बेटा हम किसकी? उपकुल, एक बार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? उपगण, सब ऑर्डर उपगण। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा प्रभाग, उपगण की बात कर रहे हैं उपवर्ग। इसके बाद कर रहे हैं बेटा प्रभाव, या हम डिवीजन बात कर रहे हैं, या हम बात करें आदि को स्थापित कर दिया गया, आदि को स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज यहां पे आपको समझ है। ये कब बने बेटा? क्योंकि आज के युग में बहुत सारे समूह बन चुके हैं, तो उनको व्यक्त करने के लिए, या हम कह सकते हैं अलग करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। क्या इसकी जरूरत पड़ी? तब हमने इनको अधिगण, अधिवर्ग, उपकुल, उपवर्ग, या हम बोले सुपर ऑर्डर, सुपर क्लास, सब फैमिली, सब ऑर्डर, सब क्लास, डिवीजन आदि में हमने क्या किया बेटा? स्थापित किया। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और टॉपिक अच्छा लगा तो इसके लिए आप हमारे
पेज को फॉलो करो और लाइक करो, शेयर करो सभी जगह, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।